कुछ वर्ष पहले हम लोग दिल्ली सेवा में गए थे। जब हम बाहर घूमने लगे तो हमने देखा कि कुछ पुले, कुछ ब्रिज बने हुए हैं और कुछ ब्रिज के रास्ते बने हुए हैं, कुछ अंडरग्राउंड रास्ते बने हुए हैं और सारा काम रुका हुआ था और वो रास्ते बहुत पुराने हो चुके थे और किसी काम के नहीं थे। हमने जब पूछा कि इतना सारा दिल्ली में इतना बड़े पैमाने पर जो काम हुआ है, इसका काम क्यों रुक चुका है, ये काम हो क्यों नहीं पा रहा है, पूरा क्यों नहीं हुआ, तो हमें पता चला कि उसका जो सीईओ था, उसका जो मास्टर प्लानर था, जो कंपनी वो काम कर रही थी, वो कंपनी का मेन जो आदमी रहता है, मुखिया जो रहता है, वो सीईओ जो रहता है, वह जब कंपनी वो काम कर रही थी तब उसका जब ट्रायल हो रहा था, उस ट्रायल में मारा गया। एक बहुत पैमाने पर जैसी मेट्रो ट्रेन चलती है या उसी प्रकार से बहुत ही थोड़े समय में बहुत दूर तक पहुंचाने की उसकी योजना थी और मेट्रो के समान फुल स्पीड में वो जो यात्री उनको सहज रीति से दूसरी जगह पहुंचा सकता था, उनकी यात्रा के कार्य में बहुत ही सहायता और मददगार होता। लेकिन इस प्रोजेक्ट को लाने से पहले ही, वो पूर्ण होने से पहले जब ट्रायल हो रहा था, उसमें जो वो प्रोजेक्ट लाने वाला था, जिसकी वो सारी योजना थी, जो मास्टर प्लानर था, उसका देहांत हो गया। और उसके बाद बाकी कंपनियां, बाकी के लोग नहीं जानते थे कि कैसे इसे पूरा किया जाए, कैसे ये पूर्ण हो सकता है, और वो काम वहीं रुक गया और बंद पड़ा है। आज सारा उसका जितने भी काम वहां पर बना हो, वो सब व्यर्थ हो गया। हम देखते हैं कि मानवीय जीवन में अगर कोई योजना लाता है तो उसका साथ होना, उसकी उपस्थिति होना बहुत ही महत्व रखता है हमारे जीवन में। अगर वो व्यक्ति जब तक है तब तक हमें लगता है कि वो साथ में हम कुछ कर सकते हैं, उसकी योजनाओं में हम कुछ ना कुछ भाग ले सकते हैं, लेकिन जब वो साथ में नहीं रहता तो हम उस कार्य को नहीं कर पाते हैं, उस योजना सफल नहीं हो जाती। मनुष्य जब मर जाता है, उसके साथ उसकी योजनाएं, उसके मिशंस समाप्त हो जाते हैं। परंतु यीशु के विषय में ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग सोचने लगे कि यीशु क्रूस पर मारा गया और सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन हम देखते हैं कि पीढ़ी आएंगी और पीढ़ी जाएंगी, लेकिन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का मिशन चिरस्थायी बना रहेगा, क्योंकि यीशु जीवित परमेश्वर है। वह सर्वव्यापी परमेश्वर है। उसका नाम ही इमानुएल है, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह संसार को, जब उनका स्वर्गारोहण हो गया, वो छोड़कर चले गए, लेकिन उन्होंने पवित्र आत्मा दी है, अपनी आत्मा दी है, ताकि हम उसकी उन मिशनों को, उसकी उन योजनाओं को पूर्ण कर सकते। यीशु सृष्टिकर्ता और अद्भुत प्रबंध करने वाला है, इसलिए आइए अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दे। प्रभु यीशु सृष्टिकर्ता और अद्भुत प्रबंध करने वाला है, इसलिए आए हम अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दे, क्योंकि यीशु पूर्ति करने वाला है। पहला जो है, आज हम इससे मनन करेंगे, क्योंकि यीशु पूर्ति करने वाला है, हमें सारी चिंताएं उसी पर डाल देनी चाहिए। अख़मीरी रोटी का पर्व यहां पर समाप्त हो चुका था। सभी चेले अपने गांव वापस लौट चुके थे, गलील को वापस लौट चुके थे। रब्बी यीशु नहीं थे तो उनकी अगुवाई करने वाला कोई नहीं था। वो नहीं समझ पा रहे थे कि क्या करना है, कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ना है। अभी यीशु की उपस्थिति नहीं होने के कारण उनके पास कोई योजना, कोई आइडिया नहीं थी कि क्या करेंगे। पतरस ने सोचा कि अब बहुत हो गया और साथियों से कहा कि नहीं, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं, और बाकी लोगों ने भी कह दिया कि हम भी आपके साथ मछली पकड़ने आते हैं। ये तिबिरियास जो झील है, हम देखते हैं कि झील उस समय बहुत ही महत्व रखती थी, क्योंकि यहां पर यूहन्ना भी, जो गलील की झील है, उसको तिबिरियास झील के नाम से यहां पर खास ध्यान केंद्रित करना चाहता है हमारा, क्योंकि ये छोटी मोटी झील नहीं थी। ये रोमन कार्यालय नाम था इसका, तिबिरियास,
और इसमें बहुत सारा जो व्यापार था वो 20वीं सदी में हो रहा था। हम देखते हैं कि वहां पर उस तिब्रिया झील का मुख्य जो व्यवसाय था वो मछली पालन था, और यहां पर उच्च कोटि का अच्छे दर्जे की मछलियां मिलती थी और अच्छे रेट में उन्हें बेचा जाता था और उससे अच्छा पैसा कमाया जाता था, अच्छा उन्हें फायदा होता था। वहां पर जो लोग मछली अच्छी रीति से अलग अलग प्रकार की पकड़ते हैं, जिनको वो अनुभव है, जिनको अच्छा उसका नॉलेज है, जिनको मछली भूनने का, भूनकर बेचने का और मछलियों को सुखाने का और उन्हें नमक लगाकर उनको संभाले रहने का नॉलेज जिनको था, जो उसमें अच्छे थे, माहिर थे, उन लोगों के लिए तो स्थान बहुत ही अच्छा था कि अच्छा पैसा कमाया जा सके, अच्छा धन कमाया जा सके। लेकिन बहुत सारे लोग जो वहां पर रहते थे, उसके आसपास रहते थे, उनके लिए दूसरा कोई उपाय ही नहीं था। उनका मुख्य व्यवसाय वही था, मछली पकड़ने का। उसके अलावा दूसरा उनके पास कोई पर्याय ही नहीं था। बहुत सारे लोग वहां पर आते थे और मछली पकड़कर अपने उपजीविका को चलाते थे। मत्स्य व्यवसाय बहुत ही अच्छे पैमाने पर वहां पर चलता था। लेकिन जब यहां पर हम देखते हैं कि पतरस जब जाता है, बाकी सारे लोगों के लिए तो वो बहुत सारे धन कमाने का जरिया हो सकता है, लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि बाइबल यहां तो स्पष्ट नहीं बता रही, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह काम फिर से मछली पकड़ना पतरस के लिए आनंद का काम नहीं था, परंतु उसकी और उसके परिवार की उपजीविका चलाने का एकमात्र मार्ग था। इस वक्त वो मछली पकड़ने तो जा रहा है, लेकिन खुशी से नहीं, परंतु अपनी उपजीविका चलाने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए। उस समय रात्रि में मछलियां पकड़ना बहुत ही अच्छा माना जाता था, क्योंकि सुबह हुई तो उन्हें अच्छे ताजी ताजी बेचा जा सकता था और उससे बहुत अच्छा पैसा कमाया जाता था। इसलिए बहुत सारे लोग रात्रि के वर्ष मछली पकड़ते थे और सुबह उन्हें अच्छे दामों में बेचते थे। परंतु यहां पर पूर्ण रात्रि उन्होंने कोशिश की, पूर्ण रात्रि उन्होंने पकड़ा, लेकिन कुछ भी नहीं पाया। भोर होते ही जब प्रभु यीशु मसीह किनारे पर आ खड़े हुए, चेलों ने उन्हें नहीं पहचाना। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां है? और उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। फिर उसने उनसे कहा कि अपनी दाहिनी और जाल डालो और तुम फिर पाओगे। उन्होंने जाल डाला और बहुत सारी मछलियां खींच ले आए। रात भर अपने कला कौशल्य के ऊपर भरोसा रखते हुए पतरस और उसके साथियों ने बहुत सारा वहां पर कोशिश की, परंतु कुछ न पाया। और प्रभु यीशु ने सिर्फ एक बार कहा और जाल डाले और अनगिनत मछलियां उन्होंने पा लिया। कुछ दिनों के पहले ही मेरे जीवन में यह अनुभव हुआ कि मैं जब नागपुर छोड़कर गांव में गया तो मेरा मुख्य उद्देश्य सेवा था, परंतु मेरी आर्थिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए मुझे किसी व्यवसाय की आवश्यकता थी, क्योंकि मैं दूसरा काम करते हुए सेवा ठीक से नहीं कर पाता। इसलिए मुझे ऐसे व्यवसाय की आवश्यकता थी कि मैं उसे पार्ट टाइम करूं और सेवा का काम भी पूरा हो सके। भाई नरेश जो मेरे मित्र है, उनके मित्रों के साथ हम लोगों ने योजना बनाई और उन्होंने साथ मिलकर हमने एक व्यवसाय को करने का सोचा। उन्होंने भी हाथ बटाया और कुछ आर्थिक मदद करने के लिए उन्होंने सोचा, और हमने फिर शुरुआत में योजना बनाई और हमने सोचा कि हम एक ईटा भट्टा जो उस वक्त की आवश्यकता थी, हम उसको डालते हैं और उससे बहुत पैसा कमाया जा सकता है। उनकी वो आर्थिक रीति से मदद करेंगे और हमें केवल उसमें देखभाल करना पड़ेगा। सब कुछ होने के बाद जब हम सोचने लगे कि हम उस व्यवसाय को करने के लिए लेबर जो कामगार है उनके जब खोज में गए तो हमने पाया कि ना वो मिले। उसके बाद हमने सोचा कि मशीन ही लिया जाए और मशीन से बनाया जाए, लेकिन उसका बजट ज़्यादा था, महंगी थी और उतना पैसा हम लोगों के पास नहीं होने के कारण हम उसको भी नहीं खरीद पाए।
अंत में हमने उस मशीन को नहीं खरीद पाया। सारी व्यवस्था होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि ना हम खरीद पाए और ना ही ईटा भट्टा लगा पाए, और हमारी सारी जो योजना थी वो असफल हो गई। बहुत प्रयास करने के बाद ऐसे कई छोटे मोटे प्रयास किए, परंतु कुछ भी अंत में हमें प्राप्त नहीं हुआ। हम कुछ नहीं कर पाए। हर बार एक नई आशा उत्पन्न होती थी, और फिर कार्य शुरू होने के बाद ही निराशा और असफलता में बदल जाती थी। पतरस और उनके साथियों के समान हमारे जीवन में भी बहुत से पल, बहुत से क्षण आते हैं कि हम अपनी कला कौशल्य, अपने दिमाग पर भरोसा करने लगते हैं और अपने आप को बहुत योग्य मान लेते हैं और कोशिश करते रहते हैं अपने जीवन में अपने आर्थिक रीति से मजबूत करने के अपने जीवन को, परंतु हमें कुछ भी हासिल नहीं हो पाता है। आज हमें सीखने की आवश्यकता है कि हमारे कला कौशल्य, हम कितने भी अच्छे उस चीजों में माहिर क्यों ना हो, परंतु हम कितने भी योग्य क्यों ना हो, परंतु हम सफल नहीं है। हम कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, हम असफल है। हमारी मेहनत बेकार है। उस कार्य को पूर्ण करने वाला, सफलता देने वाला केवल परमेश्वर है, केवल यीशु मसीह है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम बड़े व्यापारी या बड़े बड़े पद को प्राप्त करें। परमेश्वर चाहता है, परंतु अगर हमारी बुलाहट परमेश्वर की सेवा के लिए है, उसके धर्म और राज्य की खोज के लिए है, अगर वह हमें मनुष्य का मछुआरा बनाना चाहता है, तो हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, हम संसार के व्यापारों में, संसार के पदोन्नति में असफल रहेंगे, क्योंकि हमारे बुलाहट यीशु के पीछे चलने की है, उसकी सेवा करने की है। और इस कारणवश पतरस पहले सफल था, ना आज है, और ना ही आप और मैं। आज इस पाठ से यह सीख मिलती है कि पतरस, आपको और मुझे, हमें अपने जरूरत और आवश्यकता की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु परमेश्वर के ऊपर छोड़ने की आवश्यकता है। परमेश्वर प्रबंध करेगा, उपाय करेगा, क्योंकि वह उपाय करने वाला है। परमेश्वर हमें केवल उसकी सेवा में बढ़ते रहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तुम धर्म और राज्य की खोज करो तो तुम सारी वस्तुएं जिनके खोज में पूरा संसार है तुम्हें मिल जाएगी। दूसरी बात हम इस भाग से सीखते हैं वह है, क्योंकि यीशु सृजनहार और अद्भुत प्रबंधक है, इसलिए हमें उस पर पूरा भरोसा करना चाहिए। जब पतरस और उसके साथी किनारे पर पहुंचे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई पाई, और उन्होंने रोटी भी देखी। प्रभु यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने पकड़ी, अभी पकड़ी है, उनमें से कुछ लाओ। और जाकर चेलों ने जब मछलियां गिनी तो उसमें 153 मछलियां थी। यीशु ने कहा, आओ भोजन करो। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दिया, और वैसी मछलियां भी उनको दी। यह हमारे मन में एक प्रश्न उत्पन्न कर सकती है कि कैसे वहां पर परमेश्वर ने रोटी लाई और कैसे उसने मछलियां लेकर आई। हम जानते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सृष्टि करता है। मनुष्य के लिए आवश्यकता पड़ती है कि अगर वो रोटी बनाता है तो उसे आटे की आवश्यकता है, गेहूं की आवश्यकता है, इन सारी वस्तुओं की आवश्यकता है, लेकिन परमेश्वर को नहीं है। परमेश्वर सृजनहार है, वो कुछ नहीं में से, शून्य में से सब कुछ उत्पन्न करने वाला है। तो उसके लिए रोटी और मछली उत्पन्न करना या निर्माण करना कोई असंभव कार्य नहीं है। वो अद्भुत कार्य को पूर्ण करता है, अद्भुत रीति से यहाँ पर प्रबंध करता है। यीशु ने चेलों के लिए रोटी और मछली का प्रबंध किया, नाश्ते का भी प्रबंध किया, क्योंकि चेले रात भर से मछली पकड़ने में लगे थे और भूखे थे। प्रभु यहाँ पर चेलों का नाश्ते का प्रबंध कर चुके थे, परंतु वह उन्हें कहता है कि जो मछलियां उन्होंने पकड़ी है उनमें से भी कुछ ले आए।
और अपने पास की मछलियां भी और रोटी भी उन्हें खाने को दी। पर दो तरीके से प्रभु का अद्भुत प्रबंध दिखाई देता है। एक तो प्रभु अद्भुत रीति से उनके लिए नाश्ते का प्रबंध करता है, और दूसरी तरफ अद्भुत प्रबंध करता है कि वो जाल डाले, उनसे कहता है कि जाल डालो, और उनके द्वारा परमेश्वर वहां पर उनके जीवन के लिए अद्भुत प्रबंध करता है और बहुत सारी मछलियां वो पकड़ ले आते हैं। नाश्ते के साथ साथ वह उनके जीवन की जो भी आवश्यकता थी उनके लिए भी वो प्रबंध करता है। रात में जब पतरस और उसके चेले अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए झील की ओर चल पड़े तो तब उन्होंने नाश्ते की चिंता न की, परंतु अपनी आवश्यकता की पूर्ति की सोची होंगी। परंतु यहां पर हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में प्रबंध करता है, वह शुरू में भी कहता है कि जाल डालिए और मछलियां पकड़ता है, और इधर उनके लिए नाश्ते का भी प्रबंध करता है। वो नहीं सोच रहे नाश्ते के बारे में, लेकिन परमेश्वर उनके सारी आवश्यकताओं के बारे में जानता है। हम वेस्टमिनिस्टर प्रश्नोत्तरी में जब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 18 में, तो हम सीखते हैं कि परमेश्वर जब प्रबंध करता है तो वह अपने विशाल दिमाग से और अपने ताकत से संपूर्ण संसार और संसार के कार्यों को अपनी महिमा के लिए संरक्षित और शासित करता है। परमेश्वर अपनी सृष्टि का अपने लोगों का अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपने मार्गदर्शन और नेतृत्व में सारी दुनिया को चलाता है, और हमारी जरूरत पूरी हो और हम अपने जीवन को बनाए रखे, इसलिए वह प्रत्यक्ष रूप से सहायता करता और सहयोग करता है। और कई बार वह दूसरी चीजें या दूसरे लोगों की मदद से अपने लोगों की सहायता करता है, ताकि वे अपने जीवन में और अपने अस्तित्व में बने रह सके। चेले परमेश्वर के हाथों में है, वह उन्हें संसार में खोने या नाश होने नहीं देगा। यीशु ने प्रत्यक्ष रूप से मछली और रोटी का प्रबंध किया और अप्रत्यक्ष रूप से 153 मछली का प्रबंध किया, ताकि वे कई दिनों तक अपनी उपजीविका चला सके। परमेश्वर जब प्रबंध करता है वो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से करता है। कभी वो हमें डायरेक्ट देता है, कभी वो इनडायरेक्टली लोगों के द्वारा हमें मदद करता है। हम देखते हैं एलिया के जीवन में जब इस्राएल में अकाल पड़ा तो परमेश्वर ने उसे यरदन की नदी के पूर्व में जाकर रहने के लिए कहा, और एलिया वहां पर चला गया। सुबह और सांझ एक कौवा रोटी और मांस का लाया करता था, और एलिया उस मांस को खाता था और नाले का पानी पीकर वो जी रहा था। कई दिनों के बाद जब नाला भी सूख गया, परंतु फिर परमेश्वर ने प्रबंध किया और एलिया को सारपत नगर में भेजा, और वहां गैर यहूदी स्त्री के द्वारा गैर मुल्क में भोजन की पूर्ति किया। परमेश्वर ने एलिया को भूख से मरने नहीं दिया और नहीं नाश होने दिया। यीशु को अपने लोगों की चिंता है, परमेश्वर को अपने लोगों की चिंता है, वो नाश होने नहीं देता है। पत्र जैसे ही जान गया कि किनारे पर प्रभु यीशु है, कमर में अंगरखा पहना और झील में कूद पड़ा और तैरते हुए प्रभु की ओर आगे बढ़ा। 200 फीट किनारा था, फिर भी पतरस तैरते हुए किनारे की तरफ निकल पड़ा, अपने सारी मछलियों को, जाल को, नाव को छोड़कर, क्योंकि यह पहली बार पतरस के साथ नहीं हुआ। इससे पहले भी एक बार पतरस ने प्रभु के इस अनुभव को अपने जीवन में किया कि वह कितनी भी मेहनत कर ले कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता, कि जब तक प्रभु नेतृत्व ना करे वह कुछ भी नहीं कर सकता, एक मछली भी नहीं पकड़ सकता। आज परिस्थितियां भयानक रूप ले चुकी है, लोग जीवन को खो रहे हैं, साधारण प्राणवायु के कारण लोग मर रहे हैं, केवल मल्टीविटामिन और साधारण दवा के अभाव से, भूख से लोग प्राण त्याग रहे हैं। डरे नहीं, परमेश्वर आपके अस्तित्व को मिटने नहीं देगा। यह समय है कि हम परमेश्वर को जाने और अपने आप को पहचाने और किसी के जीवन के जीने का कारण बने, लोगों का अस्तित्व बनाए रखने का कारण बने, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवन का स्रोता है और उसने अपने लोगों का जीवन बचाने के लिए
आपको बनाया और चुना है। आए जो भी हमसे हो सकता है एक दूसरे के जीवन के लिए आशीष का कारण बने। आए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी जय जयकार हो राजा। धन्यवाद देते परमेश्वर, प्रभु जी हमें इस योग्य बना कि हम आपकी स्तुति और महिमा करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें, आपके ऊपर भरोसा रखने वाले हो सके और एक दूसरे की सहायता करते हुए प्रभु जी एक दूसरे को बनाए रखने वाले हो सके। धन्यवाद देते इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं,